हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिज मैथ। आज मैं क्लास 8 की चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक्सरसाइज 5.4 करूंगी। 5.4 का 1 2 3 का मैं एक वीडियो कर चुकी हूँ। आज मैं करूंगी 4 से लेकर 9 तक क्वेश्चन। तो वही स्टार्ट कर रही हूँ 4 से। फोर्थ क्वेश्चन में है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। हमने फाइंड करना है लीस्ट नंबर जिसको हम सब्ट्रैक्ट करें उस नंबर में तो क्या हो जाए, वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। और उसका हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर भी निकालना है, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट निकालना है उस परफेक्ट स्क्वायर का। तो करती हूँ मैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन में कितना है, 402 कह रहा है कि इसमें हम कौन सा नंबर जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे हमें क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। और उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जो इसका करेंगे, सबसे पहले हम इसका पेयर करेंगे। तो यहाँ से हम पीछे से इसका पेयर करेंगे 4, और पीछे से मैं इसका पेयर करके सबसे पहले मैं इसका निकालूंगी डिवीजन मेथड से, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करूंगी। तो ये कितना बार जाएगा, 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, ये यहाँ 0 कट गया, ये 0 और 2 यहाँ आ गया। अब हम इस 2 में क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे। अगर हम यहाँ दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते, 2 और 2 मिलके यहाँ हमारा क्या बनेगा, यहाँ 4 बन जाएगा। अब इस 4 के पास ये इस 0 में यहाँ पे मैं क्या इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, तो क्या लूंगी कि यहाँ ये हो जाए, तो यहाँ मैं क्या ले लेती हूँ, 0 ले लेती हूँ। 0 से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, 0 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 0 को अगर 0 से जीरो 0 आ जाएगा, तो 0 से करूंगी तो ये भी 0, ये भी 0, तो यहाँ हमारा क्या बच गया, 2 बच गया। अब जो हम क्या करेंगे कि यहाँ हम लिखेंगे कि 2 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो हमको क्या करना है, कौन सा लिस्ट नंबर हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 402 में जो है हमें 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें कितना आ जाएगा, अब 400 आ जाएगा। अब हम इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, यहाँ 20, क्योंकि यहाँ 2 ही ना इसमें ज्यादा है, तो 400 का ये क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर रूट 20 हो जाएगा। 20 ही हमारा स्क्वायर रूट है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लिस्ट नंबर जो हमारा आया वो 2, और हमारा 400 का ये जो आया वो 20 आया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पे। 4 का 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 1989। तो इसको सबसे पहले मैं पेयर लगा दूंगी। पेयर लगाकर इसका मैं क्या करूंगी, स्क्वायर रूट पहले निकालते हैं इसका। तो यहाँ 19 है, तो हमें इसका 19 से कम लेना होगा, तो 4 बार ले जाते हैं, 4 4 जा 16, ये तो कर देगा, 9 में से 6 जाएगा, 3 यहाँ, और 8 और 9, यहाँ 4 और 4 को मैं ऐड करूंगी तो हमारा क्या बचेगा, 8 बचेगा। अब हम यहाँ ऐसा क्या लें कि इससे कम नंबर हमारा आए, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 8 8 लेंगे, तो 8 8 जा 64, नहीं, यहाँ मैं लेती हूँ 4 बार, 4 4 से लेती हूँ, 4 4 जा।
अब मैं 4 को 4 और 4 यहाँ भी 4 लूँगी, यहाँ भी 4 लूँगी, तो 4 और 84 को मैं जब 4 से करूँगी मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 का 6, 1 8 4 जा 32, 32 4 8 जा 32 और 1 33। तो यहाँ हमें 336 आया, तो हमें इसके बराबर लेना है, इससे कम लेना है, तो इसलिए मैंने 4 लिया, तो यहाँ क्या आ गया 336। 9 में से 6 गया 3 बचा, 8 में से 3 गया 5 बचा, ये कट गया। तो यहाँ हमें क्या करना है, 53 जो है वो मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड है, तो 53 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्टेड 1989 माइनस 53, तो ये हमारा हो जाएगा 1936। और 1936 का जो रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट होगा, वो हमारा कितना आ जाएगा 44 ही होगा, क्योंकि इसमें 53 ही ना ज़्यादा हो रहा है। तो 53 को जब हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो हमारा 1936 आएगा, और 1936 का स्क्वायर रूट 44 ही होगा। 4 का क्वेश्चन नंबर 3 में है 3250, तो पहले मैं पीछे से इन दोनों का पेयर करूंगी, और अब मैं इसका क्या निकालूंगी, पेयर करके स्क्वायर रूट निकालूंगी, इसका स्क्वायर रूट करूंगी। तो यहाँ 32 है, तो 32 के लिए हमारा कितना बढ़ जाएगा, 32 से 5 से मैं ले जाती हूँ, 5 5 जा 25, 12 में से 5 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 7 बचेगा, 50 ऐसे ही आ जाएगा। अब हम यहाँ 5 में 5 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 5 में 5 ऐड किया मैंने तो क्या आया 10 आया। अब यहाँ हम ऐसा क्या ले जो इससे कम आ जाए, तो यहाँ हम ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, 7 लेंगे तो 7 7 जा 49, और 7 1 जा 7, तो ये तो 10 में से 9 गया 1 बच जाएगा, और ये 4 4 हमारा क्या आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ हमारा क्या आया 1 आया। तो यहाँ हम क्या लेंगे 1 मस्ट बी सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमें 1 मस्ट बी सब्ट्रैक्ट, तो 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3250 माइनस 1, ये हो जाएगा 3249, और हमारा ये 3249 का हमें क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमारा कितना हो जाएगा 57 आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा 1 ज़्यादा हो रहा है, और इसका स्क्वायर रूट हमारा कितना है 57 ही होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में है 825, इसका भी पहले मैं पेयर करूंगी, और पेयर करके इसका स्क्वायर रूट निकालूंगी। तो यहाँ है 8 और यहाँ है, तो मैं इसको ले जाऊंगी 2 बार, 2 2 जा 4, यहाँ माइनस करूंगी, 8 में से 4 गया 4 2 5, यहाँ मैं 2 में 2 ऐड करूंगी तो यहाँ आ जाएगा 4, मैंने दिखाया नहीं है, ऐसे आप कर सकते हो ऐड, यहाँ +2 करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ ऐसा क्या लें कि ये हमारा आगे वाला कट जाए, तो 8 बार मैं ले जाती हूँ, 8 8 जा 64, 64 का 6 यहाँ और 4 मैंने लिखा, 8 4 जा 32, 32 31 33 34 35 36 37, 8 8 जा 64 का 4, और 6 8 4 जा 32 32 33 34 35 36 37 38, 5 में 4 गया 1, 12 में 8 जाएगा 4, और ये हमारा कट जाएगा, तो यहाँ 41 must be subtracted,
क्योंकि हमें लिस्ट नंबर बताना है, कौन सा लिस्ट नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारा लिस्ट नंबर आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने का, तो 825 में मैं 41 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो हमारा क्या आ जाएगा 784, और 784 का स्क्वायर रूट हमारा आ जाएगा कितना होगा 28। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं फोर्थ के क्वेश्चन नंबर 5 पे। इस पे है 4000, तो पहले मैं इसका पेयर करूंगी। पेयर करके इसका मैं परफेक्ट स्क्वायर निकालूंगी पहले। तो यहाँ मैं ले जाऊंगी 2 बार, 2 2 जा 4, सॉरी 6 बार ले जाती हूँ, 6 6 जा 40 के लिए करना है 36, 6 6 जा 36, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 0। अब 6 6 यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, मैं 6 और 6 को लेकर तो यहाँ मेरा 12 आ गया। अब यहाँ ऐसा मैं क्या लूँ कि ये हमारा ये हो जाए, तो मैं क्या ले रही हूँ 3 ले रही हूँ, यहाँ 3 लूंगी, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। यहाँ से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गया 3। तो हमें इस अब जो है, अब मैं क्या करूंगी कि मैं उसे सब्ट्रैक्ट करूंगी। तो 31 must be subtracted, तो 4000 माइनस 31, ये हमारा आ गया 3936। अब जो है इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका 3936 का स्क्वायर रूट हमारा हो जाएगा 63, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें हमें लिस्ट नंबर निकालना है जो ऐड करने पे हमें क्या आता है, परफेक्ट स्क्वायर आता है। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन, और उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है परफेक्ट स्क्वायर का। तो यहाँ हमें कितना नंबर दे रखा है 5 के 1 में, ये क्वेश्चन, ये इसमें हमें क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ये दोनों जो है बिल्कुल अलग टाइप से बने। सब्ट्रैक्ट में बिल्कुल आसानी से बन जाता है, क्योंकि जो को हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और जो लिस्ट नंबर निकला उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। लेकिन इसमें हम अलग टाइप से निकलेगा। पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं। 5 का पहला क्वेश्चन है 525। इसका भी सबसे पहले मैं क्या करूंगी, स्क्वायर रूट ही निकालूंगी डिवीजन मेथड से। तो 525 यहाँ मैं इसका पेयर की, उसके बाद मैं ले जाऊंगी इसको 2 से, 2 2 जा 4, 5 में 4 जाएगा, हमारा क्या बचेगा 1, यहाँ मैंने माइनस किया, यहाँ आ गया 1 2 5, ये 2 5 को मैं ऐसे ही, अब 2 में 2 को मैं ऐड करूंगी तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब यहाँ हमें ऐसा क्या लूं कि ये हमारा 125 से यहाँ कम आना चाहिए। तो फिर मैं क्या ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं 2 ही ले लेती हूँ। 2 2 जा 4, अब 4 2 जा 8, 5 में से 4 गया 1 बचा, और 12 में से 8 गया 4 बचा। तो ये इतना हमारा बच गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि 22 स्क्वायर जो है वो छोटा है 525 से। हम ये देख रहे हैं कि 22 स्क्वायर छोटा पड़ रहा है 525 के लिए। तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, 23 स्क्वायर। 23 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 529 के। 23 स्क्वायर किसके बराबर हो रहा है, 529 के। और 22 स्क्वायर छोटा हो रहा है 525 के लिए। तो हम number to be added, number to be
एडेड 5 to 9 माइनस 5 to 5, ये हमारा कितना आ जाएगा? 9 में से 5 गया 4। अब जो है हमारा, अब 5 to 5 में हमें अब क्या ऐड करना है? 4 ऐड करना है, क्योंकि हमें लीस्ट नंबर ऐड करना है। तो 5 to 5 प्लस 4, ये हमारा हो जाएगा 5 to 9, और इसलिए हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 to 9 का कितना हो जाएगा? 23, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर होगा 4 और 23, क्यों? क्योंकि ये हमारा लिस्ट नंबर जो ऐड होगा और इसका हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं 5th के सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। इसको भी पहले, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसका डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालूंगी। तो 1750, यहाँ 17 है, तो सबसे पहले मैं किसका टेबल लूंगी? 4 का टेबल लेती हूँ। 4 4 जा 16, यहाँ 1, यहाँ 5 और 0, ऐसे ही रहेगा। अब 4 में मैं 4 को ऐड करती हूँ तो क्या हमारा आता है? 8 आ जाएगा। यहाँ 4 में मैंने 4 को ऐड किया, आप लोग अच्छा से समझ जाओगे मैं कैसे समझा रही हूँ। मैंने 1 2 3 जो क्वेश्चन बनाया है उसमें मैंने ऐड करके दिखाया है, लेकिन इसमें मैं नहीं दिखा रही हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ। आप लोग को मैंने 1 2 3 को ऐसे बनाया है ताकि आप लोग देख के समझ जाओ। आप लोग सिर्फ ऐड करना जान जाओगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो 4 में मैं 4 को ऐड की, तो यहाँ हमारा कितना आया? 8 आ गया। अब हम ऐसा क्या लें? हमें 150 के लिए पढ़ना है, तो मैं इसको क्या लूंगी? मैं 1 ले लेती हूँ, क्योंकि 1 लूंगी तो 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 10 में से 1 गया 9, और 15 में से 8 गया 69, तो हमारा 69 आ गया। अब हमको इससे कोई 69 से हमें जब सब्ट्रैक्ट करना था तो हमको नंबर, ये वाले नंबर से मतलब था, लेकिन हमें चूंकि ऐड करना है लिस्ट नंबर, तो इससे कोई लेना देना नहीं। हम लेते हैं 41। तो यहाँ हम क्या देखते हैं? 41 का स्क्वायर जो है वो क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है 1750 के लिए, तो यहाँ हम 42 का ले लेते हैं। तो 42 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1764 के। मैंने स्क्वायर करके रखा है, आप लोग एक बार करके देख लोगे। 1764, 42 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 1764। अब नंबर टू बी एडेड, चूंकि नंबर हमें लिस्ट नंबर ऐड करना है, हम क्या करेंगे? 1764 माइनस 1750, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो हमारा कितना आ जाएगा? 404 आ जाएगा, और 6 में से 5 गया 1 आ गया, तो हमारा कितना आया? 14 आ गया। हम कौन सा नंबर? 14 नंबर आ रहा है। अब हमें क्या करना है? अब इनको लिस्ट नंबर को ऐड करके ही ना हमें नंबर निकालना है। तो 1750 प्लस 14, तो हमारा आ जाएगा 4 5 1 6 7 1 1764। अब 1764 का हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो ये कितना आ जाएगा? 42, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मैं आप लोगों को बिल्कुल आसानी से बताती चल रही हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ जाओ। जो मैथमेटिक्स से डरते हैं या जिनको ऐसा लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, वो बिल्कुल आसानी से आप लोग कर लोगे। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की चीज है, प्रैक्टिस। आप लोग प्रैक्टिस करोगे, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। 5th के 3 नंबर क्वेश्चन में है 252। अब 252 में भी मैं पहले पेयर लगाती हूँ और फिर इसका क्या करूंगी? स्क्वायर रूट करूंगी। 252, तो यहाँ मैं किसे ले जाऊंगी? 1 से ले जाती हूँ। 1 1 जा 1, 2 में से 1 गया, माइनस यहाँ 1 5 2। अब यहाँ 1 और 1 मिलके हमारा क्या बन जाएगा? 2 बनेगा। 1 को मैंने 1 में ऐड किया, क्योंकि हमें जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम सेम नंबर ही ऐड करते हैं। 1 में 1 ऐड किया तो हमारा यहाँ 2 आ गया। अब इस यहाँ पे ऐसा क्या लूं मैं कि ये हमारा यहाँ और यहाँ भी वही नंबर लेना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद इससे हमारा कम ही नंबर है। तो हम यहाँ क्या ले लेते हैं? यहाँ हम ले लेते हैं 5 लेते हैं। 5 5 5 जा
25 और 5 टू जा 10 और 2 मिलके क्या बनेगा 12 बन जाएगा। तो 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा और 3 में से 4 में से 2 जाएगा 2 बच जाएगा और ये हमारा 1 1 कट जाएगा तो हमारा 27 यहाँ बच गया। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 51 स्क्वायर जो है वो छोटा पड़ रहा है 252 के लिए, तो यहाँ हम 60 का स्क्वायर कर लेंगे। 60 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 256 के। अब हम यहाँ नंबर टू बी एडिड करते हैं। नंबर टू बी एडेड, नंबर टू बी एडेड हो जाएगा हमारा कितना 256 माइनस 252, तो ये हमारा हो जाएगा 6 में 2 गया 4 यहाँ हमारा आ रहा है। तो लिस्ट नंबर हमारा ऐड करने पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे अगर 252 में मैं ऐड कर रही हूँ इस लिस्ट नंबर को 4 को, तो हमारा क्या आ जाएगा 256 आ रहा है, तो इसलिए हमारा रूट अंडर 256 का हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं फिफ्थ के क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस पे भी मैं क्या करूँ 1825 है, तो सबसे पहले इसका हमें क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहला जो काम हमें इन लोगों के लिए करना है, तो 18 है, 18 के लिए हम क्या ले जाएंगे 4 बार ले जाएंगे, 4 4 जा 16, यहाँ सब्ट्रैक्ट करूंगे तो 8 में से 6 जाएगा, हमारा बचेगा 6 2 8 2 और 2 5 एज इट इज ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ 4 में मैं 4 को ऐड करूंगी तो हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या मैं ये करूंगी मल्टीप्लाई करूंगी कि 225 से कम आए, तो यहाँ मैं क्या ले लूंगी मैं 2 लेती हूँ, अगर 2 2 जा 4 8 2 जा 16 2 ही लेती हूँ, तो यहाँ 2 लूंगी तो 2 2 जा 4 8 2 जा 16, 5 में 4 गया 1, 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा, ये कट गया। अब यहाँ ये 42 जो है हमारा 42 स्क्वायर जो है वो छोटा पड़ रहा है किससे 1825 से, तो यहाँ हम 43 स्क्वायर ले लेते हैं। 43 स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा 1849 के। अब यहाँ हम क्या लिखते हैं, अब नंबर टू बी एडेड, नंबर टू बी एडेड, नंबर टू बी 1849 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी 1825 को, तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा 24। तो हमारा लिस्ट नंबर कौन सा ऐड होगा करके दिखा देती हूँ। 1824 में मैं 24 को ऐड करूंगी तो 4 4 8 2 2 4 184 कितना बचे, सॉरी यहाँ 1825 लिखना था मुझे। 1825 में अगर 24 में ऐड करती हूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1849 549 224 1849। अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है 1849 का, तो हमारा कितना आ जाएगा 43 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमारा लिस्ट नंबर जो ऐड हो रहा है वो क्या है 24 और हमारा इसका ये स्क्वायर रूट जो है वो 43 आ रहा है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा 6412 यहाँ भी मैं इसका पेयर करूंगी, इसका भी सबसे पहले जो काम हमें करना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 64 के लिए हमें कितना बार 8 बार में ले जाती हूँ, 8 8 जा 64, ये हमारा 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ऐसा क्या लूं 8 और 8 मिल के हमारा क्या हो जाएगा यहाँ 16 आएगा, 8 और 8 मिल के हमारा 16 आएगा। अब हम ऐसा क्या लें यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 0 ले लेती हूँ और यहाँ भी मैं 0 ले लेती हूँ,
तो 0 को मैं 0 से करूंगी तो 0 0 0 0 फिर 0 0, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 और 1, ये 0 ये 0, तो यहाँ हमारा क्या है 1 2। इससे तो हमको कोई लेना देना नहीं है। अब हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है तो इससे हमको मतलब होता है। अब हम यह देख रहे हैं कि 80 का जो स्क्वायर है वो छोटा पड़ रहा है किसके लिए, 6412 के लिए, तो यहाँ हम 81 का स्क्वायर कर देते हैं। 81 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 6561 के लिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे हम करेंगे क्या, नंबर टू बी एडेड, नंबर टू बी एडेड, यहाँ हो जाएगा 6561 माइनस 6412, तो जब ये कितना आ जाएगा 149, 149 आ जाएगा। जब मैं ये नंबर को इसमें ऐड करूंगी तो ये हमारा कितना आ जाएगा 6561 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, इसलिए और ये 6561 का स्क्वायर रूट हमारा कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो होगा, ये कौन सा नंबर हम ऐड करेंगे, तो 149, और इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो ये हमारा आंसर हो गया। मैंने कहीं कहीं करके भी प्लस करके भी दिखाया है, ऐसे आप लोग आसानी से समझ जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट करें, हम आपको इसका सही सॉल्यूशन देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। यहाँ हमें लेंथ ऑफ द साइड निकालना है स्क्वायर का, और जिसका एरिया जो है 441 मीटर स्क्वायर है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया लिखती हूँ, एरिया बराबर है कितना 441 मीटर स्क्वायर, और हमें किसका निकालना है, स्क्वायर का निकालना है। तो स्क्वायर का हम लोग क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है साइड के। यहाँ हम लिखेंगे साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर बराबर होता है कितना के, एरिया ऑफ स्क्वायर के। साइड का स्क्वायर कितना के बराबर होता है, या एरिया ऑफ स्क्वायर कितना के बराबर होता है, साइड के स्क्वायर के। तो यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है और साइड हमें निकालना है, तो साइड का स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा हमारा कितना 441 मीटर का स्क्वायर। यहाँ एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर का हमें एरिया कितने के बराबर होता है, फॉर्मूला है ये, साइड का स्क्वायर बराबर, या एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है साइड के स्क्वायर के। और साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, इसको हम लोग ए बोलते हैं कहीं। तो ये हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अब साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर था तो इसको हम लोग कर देंगे रूट अंडर 441 मीटर स्क्वायर, और 442 मीटर स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 21 मीटर। 441 का स्क्वायर होता है, रूट होता है 21, और मीटर चूंकि स्क्वायर में है तो बाहर निकल जाएगा, तो ये m हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि हमें एरिया स्क्वायर का एरिया निकालना है, और इसका एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है साइड के स्क्वायर के, और इसका साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। इसका चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए। तो साइड को हम लोग ए भी लिख सकते हैं, तो साइड का स्क्वायर बराबर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर के, और साइड का स्क्वायर तो हम निकाल दिए आसानी से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए इफ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड ए सी। इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ए और बी, और हमें राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एंगल बी है 90 डिग्री। तो सबसे पहले मैं जो काम करूंगी इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हूँ। ये इसका 7 का ए नंबर पहले करूंगी। यहाँ बी बोल रहा है वो 90 डिग्री है,
तो इसको मैं बी करूंगी, इसको ए करूंगी, इसको सी करूंगी। और ए बी जो है हमारा 6 सेंटीमीटर, ए बी जो है हमारा दिया है 6 सेंटीमीटर, और बी सी जो है हमारा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और ए सी हमें फाइंड करना है, ए सी नहीं दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम क्या जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में कि ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के, राइट एंगल ट्रायंगल में। और यहाँ ए बी हमारा क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है 6 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला, ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये बराबर होता है, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसी फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे। तो यहाँ हम ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के। तो यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, हमें ए सी फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है, हमें ए सी फाइंड करना है। तो यहाँ ए बी में हमें क्या है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 प्लस 64, और 6 4 10 का 0, 6 3 9 1 10 100। तो ए सी का स्क्वायर हमारा कितना आ गया, 100 आ गया। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 100, और ये हो जाएगा 10। तो ए सी हमारा कितना आ गया 10, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये सॉल्व हो गया। इसमें भी सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे 7th के बी में। यहाँ ये बोला है 90 डिग्री का है, तो बी पे है, और इसको ए मानेंगे, इसको सी मानेंगे। अब जो है यहाँ ए सी जो है, यहाँ ए सी दे रखा है 13, बी सी दे रखा है 5, तो हमें ए बी फाइंड करना है। तो यहाँ हम जानते हैं ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ ए सी का स्क्वायर दे रखा है 13 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, हमें निकालना है, प्लस बी सी है 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 के बराबर होता है, और ए बी का स्क्वायर प्लस 25। अब 169 को एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे, इस 25 को इधर लाऊंगी तो माइनस 25 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, ये हो गया ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ इसको मैं क्या करूंगी, रूट अंडर 144 इक्वल टू ए बी। यहाँ स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर हटा दिया तो ये रूट में चला गया, तो 144 का 12 इक्वल टू ए बी। तो ए बी हमारा कितना आ गया, ए बी इक्वल टू 12, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ए गार्डनर हैज 1000 प्लांट, ही वांट टू प्लांट दिस इन सच ए वे that the number of row and the number of column remain same. Find the minimum number of plant he need more for this. एक गार्डनर जो है, एक गार्डनर है, एक 1000 वो प्लांट है लगाएगा। He want to plant this in such a way that the number of row and number of column remain same. वो प्लांट जो है नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों जो है क्या होगा, उसका सेम ही है। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट, उसको कितना चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट सेम नंबर और सेम कॉलम में लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में कितना प्लांट है, मैं 1000। इसका भी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसका ये लगाऊंगी, पेड़ लगाऊंगी, या पेड़ लगा के सबसे पहले क्या करूंगी, इसका स्क्वायर रूट निकालूंगी। स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसमें मैं ले जाऊंगी 3 बार, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1,
ये हो गया 0 0 हमारा ऐसे ही रह गया। अब 3 में 3 को ऐड करूंगी तो यहाँ हो जाएगा 6। अब यहाँ ऐसा क्या लाऊं, तो यहाँ मैं क्या करूंगी, 1 1 से ही ले जा रही हूँ 1 बार। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 1 जा 1 1 6 जा 6, तो 10 में 1 गया 9, और 9 में 6 गया 4, 9 में 6 गया सॉरी 39, तो हमारा 39 आ गया। हम क्या देख रहे हैं कि 31 स्क्वायर जो है, यहाँ लिखते हैं 31 स्क्वायर जो है वो छोटा पड़ रहा है किसके लिए, 1000 के लिए। 1000 में वो छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ मैं क्या ले रही हूँ, 32 स्क्वायर ले लेती हूँ। 32 स्क्वायर ये हमारा क्या आ जाएगा, 1024 आ जाएगा। यहाँ 31 स्क्वायर जो है वो छोटा पड़ रहा है 1000 के लिए, तो हम 32 स्क्वायर ले रहे हैं, 1024 आ रहा है इसका। अब हम इसका क्या करेंगे, हमें कितनी प्लांट चाहिए, क्योंकि हमने 1000 सेम रो है, सेम रो में भी है और सेम कॉलम में भी लगाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे प्लांट्स नीड इट। इसमें हम क्या करेंगे, 1000 में से 24 में 1000 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो हमारा आ गया 24, और ये हमारा कितना प्लांट उसे चाहिए, और हमें 24, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल फॉर ए पीटी। एक स्कूल में 500 बच्चे हैं। फॉर ए पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर्स दैट द नंबर ऑफ रो इन इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। और पीटी कराने के लिए हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों सेम ही होगा। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन द अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट में कितने चिल्ड्रन जो है वो लेफ्ट आउट हो जाएंगे। तो हमें इसका भी सबसे पहले हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। सबसे पहले स्क्वायर रूट में करूंगी, पहले मैंने पेयर लगाया फिर स्क्वायर रूट करूंगी तो ले जाऊंगी 2 बार जाएगा, 2 2 जा 4, या 1 और 0। अब मैं 2 में 2 को ऐड करूंगी तो यहाँ हो जाएगा 4। अब यहाँ ऐसा मैं क्या लूं, तो यहाँ मैं ले लेती हूँ, मैं 2 ही ले लेती हूँ। 2 ले लूंगी तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 10 में से 4 गया 6, और 9 में 8 गया 1, तो हमारा कितना बचा, 16 बचा। तो हमारे लेफ्ट आउट चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे, लेफ्ट आउट चिल्ड्रन आर 16। हमारे इसमें 16 बच्चे लेफ्ट आउट हो रहे हैं, तभी जाके हमारा रो बनेगा। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ, हमारा एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हो गया। अगर इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज मुझे कमेंट करें, और अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।